नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की पूरक पुस्तक वितान का पाठ 3 आलो आंधारी, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। वितान के अंतर्गत 3 पाठ आते हैं। हमने पिछली वीडियो में दोनों पहले और दूसरे दोनों पाठों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आलो आंधारी। यह है मेरा चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ बने रहें, पिछली वीडियो को अवश्य देखें और चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले लेखिका का परिचय। बेबी हालदार। बेबी हालदार के पिता जम्मू में सेना में कार्यरत थे। वहीं 1974 ईस्वी में लेखिका का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण जब लेखिका 13 वर्ष की हुई और उसी समय वे 7वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थी, उनका विवाह उनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। 12-13 वर्ष तक अपने दाम्पत्य जीवन से दुखी रहकर इन्होंने अपने पति का घर त्याग दिया और अपने तीनों बच्चों को लेकर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय पश्चात आप गुड़गांव चली आई और घरों में नौकरानी का कार्य करने लगी। प्रस्तुत पाठ आपके जीवन के अनुभवों व तातुस द्वारा प्रोत्साहित होकर एक प्रसिद्ध लेखिका बनने की आत्मकथा का एक अंश है। आलो अंधारी अर्थात अंधेरे से उजाला। जो हम संस्कृत में एक उक्ति पढ़ते हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो उसी का ही जो है बंगाली रूप आप कह सकते हैं। जो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई वह पहली ऐसी रचना है जो मूल भाषा में छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। इसके हिंदी अनुवादक प्रबोध कुमार जी हैं। अब जो पाठ है उसकी ओर बढ़ते हैं। बेबी हालदार पति का गृह त्याग कर जब बच्चों सहित शहर आई तो उसके जीवन यापन की समस्या प्रस्तुत हुई। बेबी एक गंदी बस्ती में रहने लगी। बेबी को इस गंदी बस्ती में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहाँ के लोग बेबी के पति के साथ न रहने पर ताने मारते। बच्चे भी शरारती बच्चों के साथ बिगड़ने लगे थे। मनचले युवक भी बेबी को गंदी निगाह से देखते व उसका पीछा करते। एक बार तो उसकी झुग्गी ही तोड़ दी गई और उसे खुले आसमान में बच्चों के साथ रात बितानी पड़ी। इस विपरीत परिस्थिति में भोलादा नामक व्यक्ति ने उसका साथ दिया। इन सब बातों से बेबी बहुत परेशान थी। वह जल्द से जल्द इस बस्ती से निकल जाना चाहती थी, अतः सबसे कुछ काम दिलवाने की बात कहती। तब ही उसकी झुग्गी के सामने रहने वाले एक मोटर ड्राइवर सुनील ने उसे एक जगह काम दिलवा दिया। बेबी ने जिनके घर काम करना शुरू किया वे बड़े भले मानुष थे। उन्हें वे तातुस अर्थात बांग्ला भाषा में पिता समान नाम से पुकारती थी। तातुस भी बेबी का पुत्री के समान ध्यान रखते। बेबी का बड़ा बेटा एक दूसरी जगह काम करने लगा, परंतु बेबी उसके लिए चिंतित रहती थी। तातुस ने उसके दोनों छोटे बेटों को स्कूल में दाखिल करवाया और बड़े बेटे को भी एक अच्छी जगह काम दिलवा दिया, जिससे बेबी अब निश्चिंत हो गई। इसी दौरान बेबी के पिता उनसे मिलने आए और उसकी माँ की मृत्यु के बारे में बताया। उसके दो भाई शहर में रहते थे पर उससे संबंध नहीं रखते थे। इस कारण उसे इस घटना का पता नहीं चला और वह दुखी होकर बहुत रोई। परंतु अब उसकी स्थिति देखकर उसके पिता बहुत खुश थे। बेबी कक्षा 7 तक पढ़ी थी। उसकी रुचि किताबों में थी। वह कई बांग्ला लेखकों को जानती थी। उनकी रचनाओं के बारे में भी उसे अच्छी जानकारी थी। जब तातुस को बेबी की इस रुचि के बारे में पता चला तो उन्होंने बेबी को लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। अपने लेखक मित्रों से भी मिलवाया। इन्हीं में से एक ने बेबी की आत्मकथा एक पत्रिका में छपवाई, जो आगे चलकर पुस्तक के रूप में आलो अंधारे नाम से प्रसिद्ध हुई। लेखिका का संघर्ष ही इस कथा का मूल है। बेबी ने रिश्तों की सच्चाई को जाना,
रिश्ते जो दिल से होते हैं वही बड़े होते हैं, अन्यथा रिश्ते बेईमानी है। इस पाठ में बेबी का जिन्होंने साथ दिया वह व्यक्ति रहे तातुस, जेठू, भोलादा, ड्राइवर सुनील। इनमें से कोई भी उसके सगे संबंधी नहीं थे। और जो उसके सगे संबंधी थे, पिता, पति, भाई और जो समाज होता है जिसका दायित्व रहता है प्रति व्यक्ति के लिए, उन सब ने उसका साथ नहीं दिया। तो इस तरह से उसने अनुभव किया कि रिश्तों की सच्चाई को उसने जाना, रिश्ते जो दिल से होते हैं वही बड़े होते हैं, अन्यथा सारे रिश्ते बेईमानी हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या जाना, क्या कौन कौन से बिंदु हमारे इस पाठ से स्पष्ट होते हैं। देखते हैं। पहला है, पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है और यह आपको सम्मानित जीवन कैसे दे सकता है, यह हमने जाना। दूसरा, स्त्री के लिए क्या क्या परेशानी है। बाल विवाह अगर स्त्री का कर दिया जाता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव उसको झेलने पड़ते हैं, वो हमने देखा। फिर समाज में परित्यक्ता स्त्री की स्थिति, वह गंदी बस्तियों का जीवन और किस तरह से वे अपने बच्चों को पालती हैं, यह सब हमने देखा। चौथा, सही मार्गदर्शन जीवन कैसे बदल सकता है। जो बेबी हालदार नौकरानी का जीवन बिताती वह एक अब प्रतिष्ठित लेखिका बन गई हैं और उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, यह सब तात उसके सही मार्गदर्शन के कारण हुआ। तो सही मार्गदर्शन जीवन कैसे बदल सकता है यह हमने जाना। और अपने अंदर की योग्यता को पहचानना जरूरी, कैसे हम अपनी अंदर की योग्यता को पहचान कर अच्छा मुकाम पा सकते हैं जीवन में। तो यह था हमारा चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास, जिसमें आज हमने पढ़ा आलो आंधारी, जिसकी लेखिका थी बेबी हालदार। हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। अगला जो पाठ हम लेकर आएंगे वह है कक्षा 11 की आरो पुस्तक, जिसका पहला पाठ जो है गद्य खंड से हम ले रहे हैं, प्रेमचंद का नमक का तरोगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, शेयर करिए और दीजिए मुझे विदा। धन्यवाद।